Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pickup card reading. It's really interesting as well and आप सबको काफ़ी अच्छी लगेगी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर लव, अबाउट योर पार्टनर. सो आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके. सो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी विद दीज लव लेटर. सो current feeling of your partner is our pickup card reading topic for today. so start करते हैं. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस रीडिंग को हम पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं. और आगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आगे सब कुछ डिटेल दी हुई है रिगार्डिंग द टाइम स्टैम्प और आप इसमें से एक एक पाइल को चूज़ करेंगे, फिर मैं आपके लिए पाइल क्रिएट करूँगी. सो सबसे पहले है ब्लू. आप ब्लू लेटर को चूज़ कर सकते हैं, आप येलो लेटर को चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पिंक लेटर को चूज़ कर सकते हैं. तीनों अलग अलग कलर हैं. अगर आपको टाइम लग रहा है आप मेडिटेट कर सकते हैं, अपने पार्टनर के बारे में एक बार सोच सकते हैं, देन उसके बाद आप इसमें से कोई भी एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं. सो पाइल 1 इज़ ब्लू लेटर, pile 2 is yellow letter and pile 3 is pink love letter. Alright, so as usual I will start with pile 1. So pile 2, pile 3, I will see you in your reading. Hello pile 1. So now let's start with you. pile 1 देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपके करंट जो फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की वो क्या है आपके रिलेशनशिप को लेके. सो नाउ लेट्स सी. अगर आप अभी सिंगल हैं सो ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये इस तरीके की बातें वो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए होंगी अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं. और ऑल ऑफ दो जिनके ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहे हैं. मैं हैंडमेड कार्ड से भी आपके लिए जो मैसेज हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स वो शेयर करूँगी. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं या आप मिल चुके हैं. सो डेफिनेटली आपकी जो विशेज़ हैं रिगार्डिंग द रिलेशनशिप, रिगार्डिंग द लव, वो कंप्लीट होंगी. सो हेयर आई एम कीपिंग 2 कार्ड्स फॉर यू. दिस इज़ फ्रॉम टैरो एंड फ्रॉम माई हैंडमेड कार्ड. मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि आपके लिए क्या मैसेज है. फर्स्टली फ्रॉम दीज कार्ड, दीज आर द सम मैसेजेस जो मैंने यहाँ पर अपने तरफ से लिखे हैं इंट्यूटिवली. सो इनमें से आपके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं. मैं यहाँ पे पुल आउट कर लेती हूँ. सो दिस वन एंड हियर आई एम टेकिंग अनदर वन. देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज होगा, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं यहाँ आपको बताऊँगी. इसके साथ साथ आई एम टेकिंग नाउ फ्रॉम माई हैंडमेड कार्ड. आपके लिए क्या मैसेज हैं ये मैंने अपने आप ही क्रिएट करे हैं, जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आते हैं, मिलते हैं. तो देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं. Here I'll keeping it and from these handmade card, these are also add on. ये भी मेरी तरफ से ही हैं, मैंने क्रिएट करे हैं आप सबके लिए. सो देखते हैं इसमें से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं. सो दीज आर सम मैसेजेस जो आपको आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए करंट वो बताएंगे, उनकी तरफ से जो मैसेज होंगे वो बताएंगे. ऑलराइट, या सो नाउ विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड ले लेती हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, and another is 4 of Pentacles. So this is giving me such a positive message regarding your partner, regarding your relationship. Wheel of Fortune is giving me the message कि आपकी लाइफ में
आपकी लाइफ में अभी तक जो भी चीज़ें रही हैं, जैसे आपके रिलेशनशिप रहा है, आगे अगर आपका अभी तक रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, नेगेटिविटी रही है, आप हैप्पी नहीं रहे हैं, सो माय डियर पाइल 1, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ऑलराइट, एज पर द व्हील ऑफ फॉर्चून आई एम गेटिंग सो मच पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में, और आप अपने एफर्ट्स पुट करना भी चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप को मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं। सो ब्लू आपने लव लेटर चूज़ किया था। ब्लू इज़ ऑल अबाउट द वास्ट, द इट्स लाइक अ यूनिवर्स इनफाइनाइट, और सेम आपका लव है, बहुत अनकंडीशनल लव है, और वही यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपकी अपनी तरफ से जो अप्रोच है रिलेशनशिप को लेके वो बहुत पॉजिटिव है। ऑलराइट, सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ गिविंग मी सच अ पॉजिटिव मैसेज कि अगर आप अभी तक बात भी नहीं कर रहे हैं, रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं मुझे। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल इज गिविंग मी द मैसेज रिगार्डिंग दिस कि हो सकता है आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हो, कुछ चीज़ों को छुपा रहे हो। उसके बहुत रीज़न हो सकते हैं। उसका ये रीज़न हो सकता है कि उनकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है, दैट इज़ लाइक फैमिली से कनेक्टेड लाइफ है, उसमें कुछ इशू चल रहे हो रिगार्डिंग द फाइनेंस और एनीथिंग, मीन्स समहाउ ही इज़ हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और शी, अगर आप मेरे मेल या फीमेल जो भी वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके पार्टनर के बारे में बात हो रही है। सो इट्स ऑल्सो गिविंग मी द पॉजिटिव मैसेज रिगार्डिंग दिस कि उनकी तरफ से एक कमिटमेंटशिप, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ही सिक्योर रहना चाहते हैं। और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, अगर आप उनकी बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज हैं, सो सबसे पहली बात है कि उनको एक प्राइवेसी चाहिए, स्पेस चाहिए, देन ओनली ही एंड शी विल बी कंफर्टेबल। तो जब उनको बहुत रिलायबल लगेगी आपकी फीलिंग्स, तभी वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से भी रिएक्शन देंगे। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल्सो गिविंग मी सच अ पॉजिटिव वाइब्स एंड एज ऑन कि काफ़ी सारी चीज़ों को अभी हाइड किया हुआ है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे मन में थॉट्स हैं उनके, बहुत सारी बातें हैं जो वो अभी तक आपके साथ शेयर नहीं करी हैं। सो नाउ लेट्स सी, मैं आपको बता देती हूँ कि उनके क्या मैसेज हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, क्योंकि समहाउ विद ऑल 2 टैरो कार्ड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज मिल रहे हैं। इवन अगर कॉन्टैक्ट कनेक्शन भी नहीं हो रहा है तो ये रीयूनियन होगा। Okay, so now firstly I am taking these messages for you. I am keep thinking if you are okay without me. Okay, so ये उनका मैसेज है, you can understand now. And another is some decisions require brain not heart, you are never alone. So somehow मुझे ऐसा लगता है with these messages कि वो आपसे ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी हार्डशिप डिसीजन लिए होंगे रिगार्डिंग द इंटरकास्ट, और मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आप दोनों की फैमिली कनेक्ट नहीं होना चाहती, या कि उनकी और अपनी प्राइवेट अपनी लाइफ में पर्सनल चीज़ें चल रही हैं। यू कैन सी यहाँ पर आया है, यहाँ पे भी कर्मा आया है, तो कर्मा को लेके बहुत प्रायोरिटी चल रही है। रियलिटी में रहने वाले पार्टनर हैं आपके, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, प्रैक्टिकल हैं। सो उनकी फीलिंग्स भी ऐसी ही हैं, वो बोलना चाहते हैं आपको कि कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि क्या इफ़ यू आर ओके विदाउट हिम और हर, क्या आप रह पाएंगे, और क्या कुछ डिसीजंस को बाय लॉजिक लेना चाहिए, क्रिटिकली लॉजिक वाइज लेना चाहिए, वो भी वो बताना चाहते हैं। इसके साथ साथ देख लेती हूँ आपके लिए और क्या मैसेज है। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। ओके, ये वो बोलना चाहते हैं आपको। अनदर इज़ आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कहीं ना कहीं वो अपने आप को बिजी रखते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको भूलना चाहते हैं। रीज़न हो सकता है कि आपने उनके साथ मीन्स कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, अब बातें नहीं होती हैं, कुछ फाइट हुई हो, कुछ ट्रस्ट इश्यू हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट को लेके बहुत मुझे फीलिंग्स आ रही हैं। सो द कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, सो टिट फॉर टैट। सो ये रीज़न हो सकता है कि इसलिए वो बोल रहे हैं कि आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। सो वो आपको कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी सच अ लवली मैसेज कि यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। सो आपको बताना चाहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और बेस्ट थिंग रहे हैं उनकी लाइफ में।
इसके साथ साथ उनकी तरफ से मैसेज है, करंट फीलिंग्स मैं बता रही हूँ आपको। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, सो समहाउ ही इज़ रियलाइजिंग एंड शी इज़ रियलाइजिंग इट। ओके, सो अगर कहीं ना कहीं आपको अभी वेट हो रहा है या फिर उन्होंने बोला है कि आई नीड टाइम, सो समहाउ वो इस चीज़ को समझेंगे और आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। ओके, फ्यूचर इज़ देयर, पॉजिटिव फ्यूचर लग रहा है। इसके साथ आपके लिए मैसेज है, फाइंड आउट द ट्रूथ क्रस्ड मी। ओके, सच यहाँ पर मैसेज मुझे क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको बहुत चीज़ों में सच्चाई पता चली है और उसकी वजह से हो सकता है कि आपने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जब उन्होंने लव आपको शो किया, या फिर उन्होंने जब आपकी वैल्यू की, या फिर उनको जब बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी आपने उनसे बातें नहीं की, या फिर आप हेल्प नहीं कर पाए। दैट्स वाई फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, तो उनको जो सच्चाई पता चली है या किसी थर्ड पर्सन ने आपकी रिलेशनशिप में जो इशू क्रिएट करा है उसकी जो सच्चाई पता चली है, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। ओके, एंड दिस इज़ वाई द व्हील ऑफ फॉर्चून, द कर्मा। अनदर मैसेज इज़ फॉर यू, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। सो वो नाइट में भी आपको सोचते हैं, कहीं ना कहीं उनके थॉट्स आपकी ही लिए हैं। सारे मैसेज यहाँ पर एक से ही आ रहे हैं कि ही एंड शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ही एंड शी रियली थिंक अबाउट यू अ लॉट। ओके, वो मिस भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ हार्ड ट्रूथ हैं, कुछ सच्चाइयाँ हैं जिनकी वजह से वो कंट्रोल कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को विद आपके साथ कनेक्ट होने से अवॉइड कर रहे हैं। ओके, और अगर अभी तक आपको फीलिंग्स क्लियर नहीं बताई हैं तो ये सब उनके मैसेज हैं आपके लिए फ्रॉम दी एंजल्स, फ्रॉम द डिवाइन एनर्जी जो आपके लिए आए हैं। नाउ दिस इज टॉक टू मी प्लीज़, आई विश यू वुड इनिशिएट। सो आपको बात करनी चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए माय डियर, क्योंकि आपके लिए वो बोल रहे हैं कि टॉक टू मी एंड प्लीज़ आई विश यू वुड इनिशिएट। आप बात करें, आप कांटेक्ट करें। ओके, इसके साथ साथ उनके मैसेज क्या हैं, यहाँ मैंने आपके लिए दोनों के लिए एनर्जी ली है कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव चल रहा है, स्टिल यू वुड वांट टू चेक इट आउट कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड। आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं, लाइक वो आपको अपनी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल थिंग मानते हैं कि आप ब्यूटीफुल आपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस दी है। और अगर आपका अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, रीयूनियन का आप वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए भी मैसेज हैं। यहाँ पर आपके लिए आया है, आई एम फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ फ्यूचर। सो वो आपको फ्यूचर में देखना चाहते हैं, वो फ्यूचर में आपके साथ प्रोसीड होना चाहते हैं, मैरिज के लिए प्लान करना चाहते हैं, हॉलीडे स्पेंड करना चाहते हैं, वोकेशन आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट कि आप अगर अभी अपने पार्टनर को लेके श्योर नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर मे बी कमिटमेंट शो करेंगे या नहीं, सो येस ही एंड शी विल, वो आपको फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं आपके साथ फ्यूचर। ठीक है, नाउ लेट्स सी, आई हैव अदर प्रायोरिटी दैन लव। सो दिस इज़ गिविंग मी सच अ पॉजिटिव मैसेज कि वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और उनकी अभी प्रायोरिटी, अगर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, अगर वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे, या फिर जिस टाइम आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, सो द ओनली मैसेज दिस, क्योंकि उनकी और भी प्रायोरिटी है। हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है वो अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो सकता है जॉब में इशू चल रहा हो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग लाइक अ प्रायोरिटी फॉर हिम एंड हर, जिसकी वजह से वो हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो कि वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते, बट द रीज़न इज़ कि उनकी अदर प्रायोरिटीज़ भी हैं, वो उनको भी हैंडल कर रहे हैं। एंड नाउ द लास्ट इज़ अवॉइड आर्गूमेंट विद दिस पर्सन, इज़ इट यूजलेस। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस थिंग कि अगर आप इनके साथ फाइट कर रहे हैं, इनके साथ अगर आप ये कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा और आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सो आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं होगा। इस रिलेशनशिप में जो आपका रिलेशनशिप है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके सामने हैं, उनकी मैसेज आपके सामने हैं। सो इन पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट, फाइट, एक दूसरे को ब्लेम गेम करने से कुछ नहीं होगा। एज़ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप में और भी बहुत कुछ अच्छा होगा और इस मोर कमिंग लाइक अ कार्मिक। सो जितना एफर्ट्स डालेंगे उतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, पॉजिटिव हैपनिंग आपके लिए, अच्छी अच्छी फीलिंग्स और टाइम आपके लिए अच्छा होगा। और इसके साथ साथ स्टेबिलिटी, कमिटमेंटशिप एंड प्योरिटी का यहाँ कार्ड है। स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में चाहिए, जितना ज़्यादा कमिटेड आप होंगे उतने ज़्यादा आपको
कमिटमेंटशिप मिलेगी। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आप प्राइवेटली रीडिंग भी चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है। सो अगर आप मुझको इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी पे दिया हुआ है। जीमेल आईडी के थ्रू भी आप कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और अगर आपको डेली टैरो की गाइडेंस चाहिए, फ्री टैरो की गाइडेंस चाहिए जो मैं आपके लिए पोस्ट करती हूँ, वीकली रीडिंग पोस्ट करती हूँ, सो मेरी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम पे पर्सनल मेरी लाइफ की कुछ जो मैं मेमोरीज शेयर करती हूँ, जो डेली मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं उनको शेयर करती हूँ, और गाइडेंस और टैरो की गाइडेंस भी शेयर करती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न एंड नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो ऑल ऑफ दो जिन्होंने भी येलो लव लेटर को चूज़ किया था, देखते हैं टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। और अगर आपका अभी तक कांटेक्ट नहीं हो रहा, आप रीयूनियन के लिए वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपसे वापस से बातें करें, सो आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं हिडन, उनकी क्या मैसेज हैं आपको लेके, तो मैं वो शेयर करूँगी। हैंडमेड कार्ड मैंने आपके लिए क्रिएट करे हैं। सो यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको सोलमेट मिल चुके हैं या यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर सोलमेट। सो नाउ फॉर यू here I am keeping 2 cards from the tarot, all right, and these are my handmade cards जिनमें से मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या मैसेज है। I have created other more, so मैं आपके लिए एक एक कार्ड पुल करूंगी। So this is what like from these, so I am taking here this one, okay, and here I am keeping like this, and another is this. So these are another handmade card, and from this as well I am going to let you know कि आपके लिए क्या मैसेज हैं। ये मैंने हैंडमेड कार्ड्स हैं जो क्रिएट कर रहे हैं विद माय ओन इंट्यूटिव एनर्जी, जो मुझे फीलिंग है उनके अकॉर्डिंग जो आपके लिए आए हैं। सो आई होप दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं, अगर आप श्योर नहीं हैं, आप अभी भी कमिटेड हैं लेकिन आपको उसमें श्योरिटी नहीं लग रही है, सो दिस कार्ड विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट कि आपके लिए क्या मैसेज है वो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। सो हियर आई एम कीपिंग दिस, all right, and now from my other handmade card आई लेट यू नो कि उनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। अगर वो आपको फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं या आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इवन अगर आपके साथ वो पार्टनर हैं, अभी आप रिलेशनशिप में हैं, यू आर हैप्पी, स्टिल यू कैन चेक इट आउट कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके, आपको यहाँ पता चल जाएगा। सो आई एम कीपिंग हेयर, alright, so this is all. I hope now we can start with good positive energy. So first is 5 of sword, all right, and another is 3 of pentacle. Wow. So firstly I would like to share with you पाइल 2, आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप आ रहा है उसमें बहुत अनस्टेबिलिटी आ रही है। ओके, नथिंग इज़ कमिंग इन दैट वे कि ये एक बॉन्ड इज़ बिकमिंग मोर स्ट्रोंगर, उसमें अनस्टेबिलिटी आ रही है, या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो सच नहीं बोल रहे, आपको फीलिंग आ रही है कि वो ही इज़ नॉट एंड शी इज़ नॉट फ्रॉम दोज की जो फ्यूचरिस्टिक हैं, फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, कमिटमेंटशिप लाइफ लॉन्ग और मैरिज के लिए प्लान करेंगे आपके साथ। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे अनफेथफुलनेस और ट्रस्ट को लेके कुछ ज़्यादा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग और अनक्लियरिटी दिख रही है आप दोनों के बीच में, आप दोनों की जो एनर्जी आ रही है। ओके, एंड 5 and 3 of pentacle is giving me the message as well regarding the थर्ड पर्सन की वजह से भी इशू हैं, उनकी वजह से भी आप थोड़ा सा हर चीज़ को लेके कंसर्न हो रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ए एनर्जी।
फाइव ऑफ सॉर्ड इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट द अनफेथफुलनेस और ट्रस्ट इशू जो क्रिएट हो रहे हैं। और थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो गिविंग मी द वाइब्स रिगार्डिंग दिस, कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपके लिए लव होना चाहिए वो कहीं और शेयर हो रहा है। ओके, ही एंड शी इज़ स्पेंडिंग मोर टाइम विद अदर्स, या फिर वो फ्रेंड्स के साथ ही हो, या फिर या फिर किसी और पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो कोई थर्ड पर्सन रिलेशनशिप हो, मतलब कि एक कोई गर्ल या बॉय हो सकता है, फ्रेंड जोन हो सकते हैं, या वो फैमिली हो सकती है। फैमिली की वजह से भी इशू क्रिएट होना और प्रेशर आना, दिस इज़ ऑल्सो कम एज ए अ थर्ड पार्टी जो आपके लिए यहाँ पर दिख रही है ओवरऑल। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज पाइल 2 आपके लिए, आपकी एनर्जी रिलेशनशिप में। और अगर अभी तक आपका रियूनियन नहीं हुआ है, आप वेट कर रहे हैं कि उनका कांटेक्ट होगा, वो बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज रिगार्डिंग दिस कि काफ़ी द चांसेस आर लाइक दिस कि कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन सेटल नहीं है, अभी एनर्जी बैलेंस नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स सी, ये आपके लिए कार्ड्स हैं, ये आपके लिए मैसेज हैं उनकी तरफ से, और आपको क्या बताना चाहती हैं डिवाइन एनर्जी रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। सो फर्स्टली आई एम पुलिंग कार्ड फॉर यू, दिस इज I keep thinking if you are okay without me. So this is giving me the message about you कि वो अभी भी ये बातों को सोच रहे हैं कि क्या आप उनके बिना खुश रह पाएंगे, क्या सेटल हो पाएंगे। अगर मैरिज में आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं है, तो जैसे कि यू आर नॉट टेकिंग फर्दर स्टेप, आप दोनों दूर होना चाहते हैं, तो कि क्या उनके बिना आप खुश रह पाएंगे। अनदर इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश, लेट अस रीयूनाइट। सो दिस इज गिविंग मी द मैसेज, अगर आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप में इशू रहा है, फाइट हुई है, कांटेक्ट नहीं हो पाया, बहुत सारी चीज़ों को लेके एक सेपरेशन आया है, और वो डिस्टेंस का सेपरेशन हो, या फिर फीलिंग्स का हो कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। सो हियर द मैसेज इज कमिंग सच अ पॉजिटिव कि वो वापस से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। सो आप जो भी वेट कर रहे हैं अभी अपने पार्टनर का वापस आने का, कांटेक्ट होने का, कम्युनिकेशन होने का, सो येस, ही एंड शी इज़ रेडी टू स्टार्ट अ न्यू, ओके, न्यू फ्रेश स्टार्ट वो चाहते हैं। और समहाउ यहाँ पर जो ऑलरेडी इस टाइम रिलेशनशिप में है, उनकी लाइफ में उनके जो रिलेशनशिप है उसमें अनस्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस व्हाट इज कमिंग एज अ मैसेज, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। सो ही एंड शी इज़ वेरी रेडी टू शेयर विद यू आ गुड न्यूज़। यहाँ बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है, आपके पार्टनर एक गुड न्यूज़ बताना चाहते हैं। हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों को सरप्राइज रख रहे हो सकता है कि वो मैरिज के लिए प्लान कर रहे हो और आपको प्रपोज करना चाहते हो, या आपके बर्थडे पे प्रपोज करना चाहते हो। बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं जो उन्होंने अभी कलेक्ट की हुई हैं, और ही एंड शी इज़ रेडी टू स्पेंड हर होल लाइफ विद यू, और वो उन चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, गुड न्यूज़ को। दिस इज़ सच अ प्रिटी मैसेज, आई होप आप सब बहुत खुश होंगे। अनदर इज़ आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। सो वो वापस से उन चीज़ों को फील करना चाहते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये दोनों द रीडिंग इज़ ऑल अबाउट लाइक रीयूनियन, और जो करंट एनर्जी है वो आपकी बात हुई क्या नहीं हुई, या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उनकी क्या एनर्जी आ रही है, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके मैसेज क्या हैं। सो यहाँ पर आ रहा है कि आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। सो वापस से वो वैसा ही फील करना चाहते हैं, वैसा ही रिलेशनशिप चाहते हैं जैसा था, और जैसे तरीके की आपकी पहले फीलिंग्स थी एक दूसरे को लेके, वो ये वापस से चाहते हैं। ओके, क्योंकि समहाउ विद ऑलरेडी टैरो की तरफ से मैसेज आ चुका है, बहुत ज़्यादा फाइट, ट्रस्ट इशू, सेपरेशन एंड अनट्रस्ट अनस्टेबिलिटी यहाँ रही है इस रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में। ओके, इसके साथ साथ थर्ड मैसेज क्या है, वी विल बी टुगेदर अगेन। सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन कमिंग अ मैसेज कि अगर आप अभी भी अनस्टेबल फील कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में हैं भी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपके साथ नहीं रहेंगे, या वो आपके साथ खुश नहीं रहते हैं क्या, या वो छोड़ के चले जाएंगे। सो द मैसेज इज़ कमिंग इवन अगर आपकी बात नहीं हो रही है, सो वो कहना चाहते हैं कि वी विल बी टुगेदर अगेन। सो वापस से मिलेंगे, या आपकी फैमिली या फिर थर्ड पर्सन की वजह से इशू क्रिएट हो रहे हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वापस से आपका मिलना तय है। ओके, और आपका जो अगर आप अभी डिस्टेंस मेंटेन हो गया है लेकिन रिलेशनशिप अच्छा था, तो वापस से बॉन्ड बनेगा। ऑलराइट, another message I would like to share with you guys.
सो दिस इज़ आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। सो ये रीज़न हो सकते हैं, उन्होंने आपकी तरफ से जो अपनी एनर्जी को रिपेल किया है और हटाया है अपने आप को, उसका रीज़न है कि उन्होंने आपको किसी और के साथ देखा। ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ये आपके ही किसी फ्रेंड जोन में किसी ने शेयर किया हो, या एक एक तरीके का अनफेयरिटी शो हुई है यहाँ पर। मुझे काफ़ी ज़्यादा ये डिच जो एक दूसरे को धोखा देना, इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं। सो उन्होंने इसलिए वो दूर गए हैं, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपने ऐसा किया हो, आप वहाँ से हट गए हैं, रीज़न बिहाइंड क्योंकि आपने थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट देखा है। ये आपकी भी एनर्जी है कहीं ना कहीं, इट्स कम्युनिकेशन इज़ ऑल गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर एनर्जी। ओके, सो समहाउ आई लाइफ व्हेन आई सॉ यू विद समवन। सो ये रीज़न हो सकता है अगर आप अभी तक नहीं जान पाए कि क्या रीज़न रहा है। ऑलराइट, एंड अनदर इज़ अबाउट व्हाट इज़ आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। सो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, दिस इज़ वॉट कमिंग, कि कहीं ना कहीं वो अभी भी आपके बारे में फील करते हैं। और आप आपकी जो रिलेशनशिप में आप करंट एनर्जी अगर जान रहे हैं अपने पार्टनर की, तो वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, आपको हैंडसम मानते हैं। और इट्स अ क्वाइट पॉजिटिव बॉन्ड, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं आप, और वो आपसे बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी इमेजेस को देखते हैं। कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और अट्रैक्शन है, ठीक है। सो इट्स कमिंग क्वाइट गुड मैसेज फ्रॉम फ्रॉम द एंजल्स, कि आपको लेके उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वो इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो कहीं और भी बहुत ज़्यादा किसी ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है, इट ब्रेक्स मी अपार्ट दैट आई एम नॉट देयर फॉर यू। सो कहीं ना कहीं अगर वो डिस्टेंस है, बहुत दूर हो चुके हैं और कहीं आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। सो इवन अगर वो शेयर नहीं करते हैं या फिर वो बहुत सारी चीज़ों को, इमोशंस को नहीं बताते हैं, सो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि वो काफ़ी ज़्यादा दुख फील करते हैं, उनको दूर रहना नहीं अच्छा लगता, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। आई एम नॉट देयर फॉर यू, इस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील करते हैं। वो आपकी हर तरीके से हेल्प करना चाहते हैं, आपकी हर चीज़ में आपकी लाइफ को ईजी एंड कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। एंड another message is, not everyone is here to leave you, trust me, so you have to trust now, okay। अगर आप अभी तक भी ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर का शायद मे बी वो किसी और के साथ ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, मे बी वो आपके साथ मैरिज नहीं करेंगे, मे बी आपके साथ उनकी लाइफ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगी, सो दिस इज़ नॉट एट ऑल, द मैसेज इज़ कमिंग, नॉट एवरीवन इज़ हेयर टू लीव यू, ट्रस्ट मी। तो आपको उनको ट्रस्ट करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा ओवर पोसेसिव या ओवर प्रोटेक्टिव बनने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट कमिंग विद दिस एंड दीज एज वेल, ओके। सो उनको ट्रस्ट कीजिए, उनकी फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए, आपके पार्टनर आपके साथ ही हैं, ऑलराइट। इसके साथ आपके लिए मैसेज है, अवर लव इज़ इंटरनल, ट्रुथ we belong together। so this is also giving me such a positive message my dear pile 2। I hope आप सब बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, क्योंकि इटर्नल लव है, इनफाइनाइट लव है, इट्स अ ट्रू सोलमेट कनेक्शन, और आप दोनों एक दूसरे में बिलोंग करते हैं, एक दूसरे से ही कनेक्टेड हैं, और यू विल गोइंग टू बी टुगेदर ऑलवेज। सो ट्रस्ट दिस फीलिंग, ट्रस्ट द स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है। एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी को रखें, डिवाइन एनर्जी आपके लव को सपोर्ट कर रही है, ऑलराइट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मैसेज इज, डोंट वरी अबाउट हु वॉन्ट्स मी बिकॉज आई वॉन्ट यू। सो दिस इज ऑल्सो सच अमेजिंग मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि आपको ओवर पॉजिटिव, ओवर प्रोटेक्ट नहीं होना है, बहुत वरी नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इस बात को लेकर टेंशन नहीं लेनी है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएंगे या फिर वो आपके साथ उनका रिलेशनशिप रहना है कि नहीं रहना, बिकॉज वो उनको कोई इतनी भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग हो, कोई भी उनको बहुत ज़्यादा अपने क्लोज लाना चाह रहा हो, एज थर्ड पार्टी एंड अनस्टेबिलिटी जैसे यहाँ दिखी है, ये जो आपके मन में चल रहा है, जो माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, उसके लिए मैसेज है, बिकॉज ही एंड शी वॉन्ट यू, सिर्फ वो आपको चाहते हैं, आपके साथ ही रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, वो आपके साथ अभी हैं या आपका अभी रियूनियन बाकी है, आपसे नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, या अभी अभी आप रिलेशनशिप में आए हैं, या आपकी अभी तक फीलिंग्स ऐसी थी कि आपको कंफर्म नहीं था कि उनकी क्या फीलिंग है। तो
दीज आर द मैसेजेस फॉर यू माई डियर। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। आपकी जो पर्सनल आपकी एनर्जी के बेस पे जो आपके लिए मैसेज होगा वो आपको बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा और आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपको इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखकर जीमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर फ्री पर्सनल रीडिंग के ऑफ़र भी देती हूँ, और जो डेली रीडिंग है, डेली आपके लिए गाइडेंस है, वीकली जो लव रीडिंग की गाइडेंस है वो मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ। डे टू डे लाइफ की जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी मैं वहाँ शेयर करती हूँ, तो आप मेरे साथ वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी। सो दिस इज़ ऑल। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 3, आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। सो आप सब ने जिन्होंने भी पिंक लव लेटर को चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज है और आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। आप रिलेशनशिप में अभी हैं या नो कॉन्टैक्ट है, नो और सेपरेशन में है, तो भी आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं। मैं हैंडमेड कार्ड से भी आपको मैसेज शेयर करूँगी, उनकी हिडन फीलिंग को शेयर करूँगी। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आपके सोलमेट मिल चुके हैं या अभी आप उनके लिए वेट कर रहे हैं। आप ज़रूर इस चीज़ के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपकी विशेस पूरी होंगी। सो हेयर आई एम कीपिंग 2 कार्ड्स। देखते हैं आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज आएगा। और इसके साथ साथ मैंने हैंडमेड कार्ड क्रिएट किए हैं, आई हैव क्रिएटेड मोर, और भी हैं। सो इनमें मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ से 2 कार्ड लेने वाली हूँ। और so firstly I'm taking this and the another one also I'm taking this one. All right, so now from other handmade card I'm going to let you know कि आपके पार्टनर की क्या मैसेज हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, वो आपको क्या शेयर करना चाहते हैं। अगर उन्होंने अभी तक आपसे बहुत सारी चीज़ों को हाइड किया है या फिर आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, सो दिस कार्ड विल गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट योर पार्टनर्स फीलिंग्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। So here I am making, I hope this will going to give you lots of clarity about your partner, and from these handmade card as well I will share with you the message जो वो आपको देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स जो हैं, लेकिन वो उन्होंने आपको शेयर नहीं करी हैं। आपको he just and she is just not sharing with you, but आपको यहाँ क्लियरिटी मिल जाएगी। So firstly I am pulling from this is Page of Pentacle, wow, amazing, and another is Chariot. So this is giving me the message regarding your relationship firstly as per the Page of Pentacle and as per the Chariot pile 3। आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि आपके पार्टनर एंड he and she is very ready to stable, okay, for the settlement। और यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी करंट एनर्जी जो आ रही है और आपकी जो रिलेशनशिप की करंट एनर्जी जो आ रही है वो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज दे रही है कि आप इस सिचुएशन में है कि आप इसको लीव करके आगे बढ़ें या फिर ये जर्नी क्या आपकी फॉर एवर रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये पार्टनर के साथ क्या आप हमेशा रहेंगे, क्या इन पार्टनर के साथ आपकी मैरिज होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके मन में हैं, ऑलराइट, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एफर्ट्स आ रहे हैं जो आप पुट कर रहे हैं। आपने इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अपने एफर्ट्स को पुट किया है, आपने अपनी एनर्जी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, सेम आपके पार्टनर की। सो नाउ फ्रॉम द अदर कार्ड्स आई विल शेयर विद यू कि आपके लिए क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं। एज पर द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो इस टाइम बहुत बिजी हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली या उनकी फैमिली कन्विंस नहीं हो रही हो, इस चीज़ को भी लेके अनस्टेबिलिटी यहाँ दिख रही है। ओके, सो रिलेशनशिप के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, सो यह यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज मिल रहे हैं एंड इट्स कमिंग लाइक, अगर आपके मन में ये मैसेज है कि
ये क्वेश्चन है कि क्या वो आपके साथ रहेंगे। और सो द करंट एनर्जी इज़ लाइक दिस कि यस, उनकी विल पावर वो अपनी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव है एंड वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आगे इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। एफर्ट्स यहाँ दिख रहे हैं और यहाँ पे भी काफ़ी सीरियसनेस दिख रही है। सो रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सीरियस हैं, सिंसियर हैं। ओके, सो काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। और नाउ लेट्स सी और लेटर्स क्या बोलते हैं, क्या मैसेज देते हैं। समहाउ विद द चैरियट, इट्स आपको यहाँ पता चल जाएगा अगर आप अभी तक नो कांटेक्ट में हैं तो कि आप वेट करें या ना करें, क्योंकि ये मैसेज आपको बता देंगे कि आपको वेट करना चाहिए उनका या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, सो जर्नी विल सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि उनकी क्या मैसेज है। आई फेल्ट यू विल हैव अ बेटर लाइफ विदाउट मी। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस थिंग, समहाउ, क्योंकि वो अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। हो सकता है कि आपके दोनों का क्लास सेम नहीं हो, मतलब स्टेटस कहीं सेम ना हो, वो फाइनेंस को देख कर हो या कास्ट को देख कर हो या फिर लिविंग स्टाइल को देख कर हो। सो कहीं ना कहीं वो अपने एफर्ट्स तो डाल रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस की वजह से ही वो यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि आई फेल्ट यू विल हैव अ बेटर लाइफ विदाउट मी। सो उनके बिना आपकी लाइफ बहुत बेटर है, वो ऐसी फीलिंग रखते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, उनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर रहेगी कि अगर आप किसी और पार्टनर के साथ रहेंगे जहाँ आप दोनों का बहुत मैच होता हो। ओके, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस कि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके अनस्टेबिलिटी आई हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उनको ऐसी फीलिंग्स हैं कि आप दोनों का एक जो लिविंग स्टाइल है या सोच है, जो पर्सपेक्टिव है, वो मैच नहीं करता। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको और बता देती हूँ क्या मैसेज है। आई हैव टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू। सो वो आपके साथ वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स वो एफर्ट्स डाल रहे हैं। ओके, वो लव रिलेशनशिप में भी एफर्ट्स डाल रहे हैं और अपनी लिविंग को भी अच्छी बनाने में एफर्ट्स डाल रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द कमिंग एज अ चैरियट, एज अ जर्नी, और वो जर्नी आपके साथ करना चाहते हैं, पूरा वर्ल्ड आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। और एज पर द चैरियट एज वेल, मुझे ऐसी फीलिंग्स है कि शायद आपके पार्टनर या आप ट्रैवलिंग आपको बहुत अच्छी लगती है। ओके, सो दीज टू कार्ड्स आर गिविंग मी सच अ पॉजिटिव मैसेज कि कहीं ना कहीं आपके लिए अभी पॉजिटिव मैसेज और भी आएंगे। और लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। सो वो इस चीज़ को ब्लेम को ले रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें जो फाइट हुई है या फिर नो कांटेक्ट में हैं या फिर अभी आप रिलेशनशिप में भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके एक अनस्टेबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ों को लेके शिकायत है। सो वो इस बात को जानते हैं कि उनकी वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। ओके, उनकी वजह से ही सारी चीज़ें हुई हैं। वो अपने ऊपर ब्लेम लेना चाहते हैं, वो अपने ऊपर हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दिख रहा है कि ही इज़ वेरी रेडी, शी इज़ वेरी रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, क्योंकि उनकी वजह से ही चीज़ें ऐसी रही हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टेक अनदर। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। सो कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके माइंड में, उनका माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों चीज़ आपके लिए हैं। वो आपको ही देखते हैं हर जगह, आपको ही देखना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में हमेशा चाहते हैं। दैट्स वाई ही एंड शी वॉन्ट्स ट्रैवलिंग विद यू, आपके साथ पूरी ज़िंदगी, वर्ल्ड कंप्लीट करना चाहते हैं। कंप्लीटनेस के लिए मैसेज आ रहा है मुझे। ठीक है, सो ही एंड शी वॉन्ट्स टू लुक एवरीवेयर फॉर यू। ठीक है, वो आपको ही देखना चाहते हैं। दिस इज सच अ पॉजिटिव मैसेज फॉर यू। उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, हो सकता है कि वो शेयर नहीं करते हो सकता है आपको नहीं बताते हो सकता है कि आपको ये सब चीज़ें बताने से थोड़ा डरते हों, क्योंकि उनकी जो स्टेबिलिटी है, हो सकता है वो अभी श्योर नहीं हो फीलिंग्स को लेके, बट वो आपको ही हर जगह देखते हैं। ठीक है, सो इवन ड्रीम्स, इवन इन रियलिटी। Another is about I want you, I love you. So this is what he wants and she wants to let you know कि वो आपको लव भी करते हैं और आपको ही चाहते हैं, आपको ही अपनी लाइफ में चाहते हैं। सो अगर आपको ट्रस्ट इशू है, अगर आप ऐसा चाहते हैं, ऐसा फील करते हैं कि शायद कि वो अनस्टेबल हैं, उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहे, आपको ही एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं, आपको ही कम्युनिकेशन करना पड़ता है, आपको ही आगे लाइफ में हर चीज़ के लिए आपको ही एक्शन लेना पड़ रहे हैं। सो वो बताना चाहते हैं आपको, ये उनकी हिडन फीलिंग है कि ही एंड शी वॉन्ट्स यू एंड ही एंड शी लव यू। सो वो लव करते हैं आपको। ऑलराइट, एंड अनदर मैसेज इज़
आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। सो अगर आप इस टाइम पे नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, सो ये उनकी रीज़न रहे हैं कि उनको ऐसा लगा है कि आपकी फीलिंग्स कहीं और ज़्यादा हैं, आपने और किसी पर्सन के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उनको ज़्यादा कांटेक्ट किया, या वो फ्रेंड जोन हो सकते हैं या फिर वो इवन आपके बेस्ट फ्रेंड हों। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर ये हार्ड ट्रूथ है, सच्चाई है कि आपने किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट किया, इस वजह से थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपसे दूर चले गए वो। ओके, एंड लास्ट फ्रॉम दीज कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज है? आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। सो वो आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं। सो समहाउ मुझे पेज ऑफ पेंटिकल से भी दिख रहा है कि ही एंड शी इज़ वर्किंग हार्ड। ओके, सो हो सकता है कि वो अपनी तरफ से जॉब के लिए बहुत मेहनत कर रहे हों, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, सो डैट कि आपके सारे ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाएँ, आपकी विशेज़ को फुलफ़िल कर पाएँ, आपको सरप्राइजेस दे पाएँ, आपकी जो सारी विशेज़ हैं लाइफ को लेके, ट्रैवलिंग को लेके, शॉपिंग को लेके, या ज़िंदगी में अच्छे एक हाउस ओन करना चाहते हैं आप, एक अच्छी कार लेना चाहते हैं। सो आपके जो ड्रीम्स हैं वो उनको फुलफ़िल करना चाहते हैं, इसलिए ही उनके लिए मैसेज है कि ही एंड शी इज़ वेरी रेडी टू शेयर अ गुड न्यूज़ विथ यू। सो आपको सरप्राइज़ मिलेगा इन अपकमिंग टाइम, आपको ज़रूर एक गुड न्यूज़ शेयर करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देख लेते हैं और क्या मैसेज हैं आपके लिए। अवर लव इज़ इटर्नल ट्रुथ, वी बिलोंग टुगेदर। सो आप दोनों एक साथ बिलोंग करते हैं, सोलमेट कनेक्शन है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है कि इस जर्नी में, अगर जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि आपको पता चल जाएगा कि यू शुड स्टे और यू शुड वेट। सो येस, यू शुड वेट, उनकी तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप जिस रिलेशनशिप में अभी हैं उसमें मैसेज आ रहा है कि आप दोनों बिलोंग करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऑलराइट, इसके साथ देख लेते हैं मोर। यू किस्ड मी इन माई ड्रीम। सो वो आपको सोचते हैं, नाइट में आपके ड्रीम्स देखते हैं, आपको अपने साथ चाहते हैं डे एंड नाइट, तभी उनके लिए मैसेज है आई वॉन्ट यू, आई लव यू एंड आई लुक फॉर यू एवरीवेयर एंड यू किस्ड मी इन माई ड्रीम्स। सो वो आपको ड्रीम में सोचते हैं, ठीक है। हो सकता है आपसे शेयर भी करते हों कि आपको उन्होंने ड्रीम में देखा था, हो सकता है नहीं करते हों, लेकिन उनकी मैसेज तो यही है, उनकी हिडन फीलिंग ये है। इसके साथ साथ यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट मैसेज। आई ट्राइड चेजिंग यू, लुक लाइक इट्स योर टर्न नाउ। सो उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत कर ली है। यहाँ पर भी देखिए, आप देख सकते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल, द एफर्ट्स। सो उन्होंने एफर्ट्स डाल लिए हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम टू कॉन्टैक्ट यू, आप वापस कॉन्टैक्ट करें, आपका टर्न आ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी यहाँ पर आपकी एनर्जी भी है। सो ये आपने अगर बहुत एफर्ट डाल चुके हैं तो उनका टर्न है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस थिंग कि नाउ कॉन्टैक्ट होगा, रिकॉन्टैक्ट होगा, मीन्स रीयूनियन होगा एंड रिकॉन्सिलेशन होगा। अगर आप काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेके परेशान हैं, सेपरेशन को, सो वापस से कांटेक्ट की बात है, आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज। यहाँ मैसेज करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, सो इट्स कमिंग वेरी पॉजिटिव, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वो चाहते हैं, और वो फॉर एवर लव चाहते हैं आपके साथ। आपको उन पर डाउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज समवेयर एवरीवेयर द मैसेज इज़ कमिंग सो पॉजिटिव कि वो आपको हमेशा थॉट उनके मन में आप रहते हैं, ठीक है, वो आपके बारे में सोचते हैं। ओके, एंड द लास्ट, सम ब्रेकअप्स लीड टू फ्रेंडशिप। सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस थिंग कि अगर रिलेशनशिप में आपने थर्ड पर्सन की वजह से या फैमिली की वजह से ब्रेकअप किया है, या आप अब आप दोनों एक साथ इस सिचुएशन में हैं कि पहले फ्रेंड जोन थे और फ्रेंड ही रहना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट कि अगर ब्रेकअप हुआ है सो वो फ्रेंडशिप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मीन्स कॉन्टैक्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो चुका है तो अब कभी बातें नहीं होंगी। सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द पॉजिटिव होप रिगार्डिंग यू कि वापस से फ्रेंडशिप जोन में आकर वापस से कनेक्शन बनेगा, कांटेक्ट होगा। ऑलराइट, सो आई होप पाइल 3 पिंक लव लेटर आपको मैसेज मिल चुके हैं। आपके करंट पार्टनर की एनर्जी आपको पता चल चुकी है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। चैरियट बहुत अच्छी पॉजिटिव मुझे वाइब्स दे रहा है जर्नी के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी स्टेबिलिटी, ट्रुथ एंड हैप्पीनेस के लिए मुझे वाइब्स दे रहा है। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, करंट एनर्जी जानना चाहते हैं अपने पार्टनर का, फ्यूचर पार्टनर एंड फ्यूचर जो है आप दोनों का जानना चाहते हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़
ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे फीडबैक दें आपको ये रीडिंग कैसी लगी। इसके साथ साथ मुझे ज़रूर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं डेली आपके लिए फ्री टैरो रीडिंग पोस्ट करती हूँ, वीकली रीडिंग पोस्ट करती हूँ, और अगर फ्री पर्सनल रीडिंग के ऑफर्स आते हैं तो भी मैं वहाँ शेयर करती हूँ। ओके, सो समहाउ आई वांट टू शेयर विद यू कि डेली स्मॉल स्टोरीज़ और हम दोनों का कनेक्शन रहेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।